नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। चुनाव जीतने के लिए अगर मैदान से पहले अंपायर ही सेट कर लिया जाए तो खेल कैसा रहेगा? कुछ ऐसा ही दावा करते आए हैं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इन्होंने एक बार फिर से नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने चुनाव में मैच फिक्सिंग की तरह से धांधली की है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक लेख साझा करते हुए लिखा कि मेरा लेख दिखाता है कि ये कैसे हुआ। अपने लेख के साथ 5 चरणों को उन्होंने साझा करते हुए लिखा, महाराष्ट्र में जो मैच फिक्सिंग हुई वो अब बिहार में होगी और फिर यह हर उस जगह पहुंचेगी जहां बीजेपी हार रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 5 फेज में रणनीति को लागू किया है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों को प्रभावित किया। अपने लेख में कहा है कि मोदी सरकार ने 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून बदलकर इसे केंद्र सरकार के पक्ष में झुका दिया। राहुल ने इसे अंपायरों की नियुक्ति के लिए पैनल में हेरफेर करार दिया और लिखा कि नए कानून के तहत बनाई गई चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल हैं। यह चयन समिति फिर राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के नाम की सिफारिश करती है। राहुल ने सवाल उठाया कि चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को क्यों रखा गया। उन्होंने लिखा, अपने आप से पूछिए, कोई क्यों एक ऐसी निष्पक्ष संस्था से तटस्थ जज को हटाकर अपने आदमी को बैठाएगा। राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल के कैप्शन में लिखा है, चुनाव कैसे चुराया जाता है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। मेरे लेख में यह बताया गया है कि यह सब कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में वो लिखते हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना। स्टेप 2 में वो लिखते हैं मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना। स्टेप 3 मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। स्टेप 4 जहां जहां बीजेपी की जीत दर्ज की थी वहीं फर्जी मतदान कराना। स्टेप 5 सबूतों को छिपाना। राहुल ने आगे कहा, यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी बेताब क्यों थी, लेकिन धांधली करना मैच फिक्सिंग जैसा है। जो टीम धोखा देती है वो भले खेल जीत जाए, मगर इससे संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है और जनता का भरोसा उड़ जाता है। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप इससे पहले अप्रैल के महीने में लगाए थे। अमेरिका के बोस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, वो समझौता कर चुका है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मतदान आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि अंतिम 2 घंटों में लगभग लाखों वोट पड़ना भौतिक रूप से असंभव है। राहुल ने दावा किया कि 5:30 बजे शाम तक चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा दिया और फिर 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 65 लाख और वोट पड़ गए। अगर एक वोटर को वोट देने में लगभग 3 मिनट लगते हैं तो इतने कम समय में इतने वोट नहीं पड़ सकते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि आधी रात तक लाइनें लगी थी, जो सच बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल भाजपा ने राहुल गांधी के दावों को अपमानजनक बताया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को यह नहीं पता कि चुनावी प्रक्रिया कैसे काम करती है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उनका मकसद स्पष्टता नहीं बल्कि अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये रणनीति जॉर्ज सोरोस से लिया गया है। लोगों को अपने ही संस्थाओं से भरोसा सिस्टमेटिकली खत्म करो ताकि उन्हें अंदर से कमजोर करके राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। दरअसल लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने महाराष्ट्र में धमाकेदार जीत दर्ज की थी, लेकिन कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस, उद्धव सेना और पवार गुट की बड़ी हार का सामना करना पड़ा। नतीजे देखकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पॉलिटिकल पंडित भी हैरान हो गए। ये सभी लोग राज्य में बीजेपी की लहर को पूरी तरह भांपने में नाकाम रहे। लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों की एकता ने बीजेपी को झटका दिया था, वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, महाराष्ट्र के परिणाम वाकई में फिक्स था या फिर ये राजनीतिक जादू था? कमेंट में हमें बताएं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।